तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक और ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 7 पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में मैं बताना चाहूँगा ऐसे कौन से 7 पॉइंट्स हैं जिससे आप अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट अपने ट्रेडिंग में ला सकते हैं। और इस रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन तो इंसान 6 महीने में सीख जाता है। ठीक है, प्राइस एक्शन तो इंसान 6 महीने में सीख जाता है। प्राइस एक्शन मैटर करता है लेकिन उतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर साइकोलॉजी करता है। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं रहेगा तो शायद आप कभी एक प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो अपने माइंडसेट को, अपने साइकोलॉजी को आपको इम्प्रूव करना होगा, आपको अपने साइकोलॉजी को बढ़ाना होगा, बनाना होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आप सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा। एक कॉपी और पेन लेके आप साथ में बैठिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है स्टे न्यूट्रल। आपको न्यूट्रल होकर बैठना है मार्केट में। ठीक है, आपको नहीं सोचना है, शुरुआत से ही आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आज मार्केट में बाइंग ही करूँगा या सेलिंग ही करूँगा। ठीक है, आपको नहीं सोचना मार्केट में कि आज मैं बाइंग ही करूँगा या मैं सेलिंग ही करूँगा। आप कोई बायर या सेलर नहीं हो, आप मार्केट में बायर हो, लेकिन आपको एक न्यूट्रल बैठना है। आपको मार्केट में आपको ये मूड, अपना माइंड ये नहीं बनाना है कि मैं आज सेलिंग ही करूँगा या मैं आज बाइंग ही करूँगा। ठीक है, क्या पता अगर आप बाइंग के ट्रेड में बैठे हैं, आप समझो 8 बजे सोचे, 8:30 बजे सोचे या पूरी रात सोचे कि कल के मार्केट में मैं बाइंग करूँगा। ठीक है, आप अपना व्यू बना लिए कि मैं बाइंग करूँगा, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे गिरता ही गया नीचे पूरा मार्केट वन फॉल दे दिया, वन साइडेड फॉल दे दिया। तो क्या आप इसमें ट्रेड ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगर आप ये सोचते कि मैं सेलिंग करूँगा तो आप क्या पैसा बना लेते, लेकिन आपको न्यूट्रल रहना है मार्केट में। आपको सोचना नहीं है कभी भी कि मैं बाइंग ही करूँगा या मैं सेलिंग ही करूँगा। ठीक है, तो आपको न्यूट्रल रहना है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा आपको उसी डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टे न्यूट्रल। हमारा सेकेंड पॉइंट है तो ट्रेड लेने के लिए कहीं भी डरना नहीं है। ठीक है, अगर आप डर के ट्रेड करोगे तो आप कहीं भी एक प्रोफेशनल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और जिस चीज़ में आप डरोगे उस चीज़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही डाउन हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, और आप रिसर्च करके अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप बिना रिसर्च करे ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने के चांस 90% हो जाएंगे। रिसर्च करके ट्रेड करेंगे तो उस ट्रेड के चांस प्रॉफिट होने के 80 to 90% हो जाएंगे। बिना रिसर्च के आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और ट्रेड करने से पहले आपको डरना नहीं है। आप बिना रिसर्च के ट्रेड करोगे तो आप डरोगे, रिसर्च करके ट्रेड करोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा और आप उसमें नहीं डरोगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा ओनली स्पेलिंग में ध्यान मत देना। नेट का पेन घूम चुका है, मैं उंगली से लिख लिख के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेलिंग में ध्यान मत देना। जो मेरी आवाज़ है, मेरी वॉइस है, उसमें आप लोग सीखना, उसमें आप लोग नोट डाउन करना अपने कॉपी में। ठीक है, यूज़ ओनली रिस्क कैपिटल फॉर
ट्रेडिंग, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही पैसा डालिए जितना आपकी रिस्क लेने की क्षमता है। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही पैसा डालिए जितना आपको रिस्क लेने की क्षमता है। बैकग्राउंड में कुछ भी आवाज़ें आ रही होंगी उसको इग्नोर कीजिए आप, ठीक है। आप सिर्फ मेरी आवाज़ों को सुनिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए और ध्यान से सुनिए। आपको उतना ही कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितना आपको दुख ना हो, ठीक है। ज़्यादा पैसे से कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सका इस ट्रेडिंग में। जितना पैसा आप लेके आओगे ट्रेडिंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप 10,000 5,000 20,000 रुपये लेके आ रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिंग में लोग 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए लगा रहे हैं कि करोड़ रुपए लगा रहे हैं। वो आपके पैसे को तुरंत खा जाएंगे। उसको बिग मनी बोलते हैं, बिग मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बड़ा पैसा लेकर कोई भी इस मार्केट में बड़ा नहीं बना है। आप ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही पैसा डालिए शुरुआत में जितना आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, ताकि वो पैसा चले भी जाए तो आपके माइंड सेट में कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अगर आपका कैपिटल है 1 लाख, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन बिगिनर्स लोग इतना पैसा लेके मत आना ट्रेडिंग में, ठीक है। लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका 1 लाख रुपीज़ आपका कैपिटल है, और उसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं 10,000 का, तो आप 10,000 रुपये ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालिए। उससे लॉस होगा तो 1,000, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही 90,000 रुपये आपके पास पड़े हुए हैं। तो 1,000 रुपये जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट आएगा भी तो 2,000 आएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रहेगा। 1,000 लॉस होगा, प्रॉफिट आएगा 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये दिन के हिसाब से आपके लिए ठीक ही होगा, ठीक है। एक बिगिनर के लिए माइंडसेट बिल्ड करने के लिए इतना अमाउंट ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे, वो आपका 2,000 रुपये का प्रॉफिट कब तो 10,000 का प्रॉफिट में बदल जाएगा, कब 20,000 का प्रॉफिट में बदल जाएगा। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप इतना के कैसे बढ़ गए, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट यही है कि ओनली रिस्क कैपिटल फॉर ट्रेडिंग उतना ही लेके आना है जितना आपकी खोने की क्षमता है। हमारा 4th पॉइंट बी पेशेंस। आपको ट्रेडिंग में पेशेंस रखना है। स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिए, ठीक है। स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिए, मैं अपनी उंगली से लिख रहा था इसलिए स्पेलिंग गलत हो सकती है। आप मेरी आवाज़ को सुनिए, मेरी वॉइस को सुनिए। तो बी पेशेंस, आपको धैर्य रखना है। आपको धैर्य रखना है ट्रेडिंग में आपको धैर्य रखना है। पोजीशन लेने से पहले, किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले, बाय करने से पहले और बाय करने के बाद पेशेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, ठीक है। आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को ले लिए, ज़बरदस्ती ले लिए, धैर्य नहीं रखे तो आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आप ट्रेड ले लिए, ठीक है, और उसमें भी अगर आप होल्ड नहीं कर रहे तो आप बहुत छोटा प्रॉफिट लेके जाएंगे। होल्ड तब तक करना है जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट हिट ना कर दे। अगर आपका टारगेट हिट हो गया आपको निकल जाना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी आपको निकल जाना है, अपने सेटअप को बंद कर देना, उसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो धैर्य रखिए, ठीक है। 4th पॉइंट था धैर्य, पेशेंस रखिए और पेशेंस से ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। हमारा 5th पॉइंट है लर्न टू रिस्क कैपिटल फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। आपको हमेशा लर्न करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है, आपको कितने कैपिटल कितना रिस्क लेना है, ठीक है। यहाँ मैं ऑप्शंस की बात भी करूँगा और मैं स्टॉक्स की बात भी करूँगा कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं ठीक है। अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हैं तो अगर आपका जितना भी रिस्क रिवॉर्ड कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट आपको 2% 4% कितना भी हो सकता है कैपिटल के हिसाब से, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है।
2% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट आपका कितने भी हो सकता है, 3%, 4%, 5%, लेकिन लॉस 2% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिएगा, अपनी वॉइस को सुनिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और इस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, आपका साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग में मेहनत नहीं कर सकते तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग में रहने की, ठीक है। मेहनत तो हर जगह करना पड़ेगा। डॉक्टर बनने में भी 5 साल की मेहनत लगती है, इंजीनियर बनने में भी 5 साल की मेहनत लगती है। तो आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग में आऊँ और मैं पैसा डालूँ और मैं पैसा कमा लूँ, ठीक है। अगर ऐसे ही होता तो आज 90% लोग लॉस नहीं करते, और सिर्फ 99% लोग लॉस नहीं करते और 1% लोग प्रॉफिट नहीं करते। और 1% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, उसमें उनके 5 साल की मेहनत है, 6 साल की मेहनत है, 8 साल की मेहनत है। तो मेहनत के बाद वो इतना प्रॉफिट कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्यों सोचते हो कि मैं आऊँ और प्रॉफिट कर लूँ, ठीक है। तो आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शंस में भी आपको 10% छोटा कैपिटल है, 10% आपको रिवॉर्ड लेना है, 5% का स्टॉप लॉस रखना है, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, ठीक है। स्टॉक्स और ऑप्शंस में दोनों का बता दिया, ठीक है। हमारा 6th पॉइंट होगा ऑलवेज ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस। ऑलवेज ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है। जैसे कि मैं आपको आगे ही बताया, ट्रेड लेने से पहले डरना नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो आप डरेंगे नहीं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो आप होल्ड भी कर पाएंगे उस चीज़ को, आप प्रॉफिट को होल्ड भी कर पाएंगे, आप डरेंगे नहीं कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप उसी चीज़ में ट्रेड कीजिए जो चीज़ आपको सूट करती है। आप उसी चीज़ में ट्रेड कीजिए जो आपको सूट करती है। आपको सूट करता है वो स्ट्रेटजी, तो आप उसी स्ट्रेटजी में ट्रेड कीजिए। और एक दिन या 2 दिन या एक स्टॉप लॉस या एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने से, रिस्क मिलने से आप उस स्ट्रेटजी को सही नहीं मान सकते। बहुत दिनों तक उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको उसमें 10 ट्रेड में अगर आप 7 ट्रेड प्रॉफिट कर रहे हैं, 3 ट्रेड भी लॉस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क कर रही है, आप उसमें काम कीजिए और कॉन्फिडेंस उसमें आपको आएगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कॉन्फिडेंस आते जाएगा। प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी मार्केट में आप कहीं भी किसी को ये मत बोलना कि मैं ट्रेडिंग पूरा सीख चुका हूँ, ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, कहीं मत बोलना किसी को, मत बोलना कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमेशा प्रैक्टिस करते हो, हमेशा प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बन सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन सकते हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, डरना नहीं है, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट एंड गोल्डन पॉइंट जो है वो ये है कि फोकस ऑन स्ट्रेटजी सूट यू। जो स्ट्रेटजी आपको सूट करती है उसी में आपको ट्रेड करना है। फोकस ऑन स्ट्रेटजी सूट यू, ठीक है। 5th पॉइंट हमारा, आपको उसी चीज़ में फोकस करना है जो आपको स्ट्रेटजी सूट करती है, ठीक है। तो आप ऐसी 3-4 स्ट्रेटजीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही डाल चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। वो अगर आपको सूट नहीं करी तो कुछ, और सूट ऐसे नहीं करेगी कि एक बार लॉस हो गया, 2 बार लॉस हो गया, सूट नहीं करेगी, नहीं। आपको मिनिमम कम से कम उसमें 50 से 100 ट्रेड लेना पड़ सकते हैं उसमें। आप अगर 50 ट्रेड ले रहे हैं, आप 50 ट्रेड में से आपका 40 ट्रेड, 35 ट्रेड भी चल रहा है और 10 ट्रेड, 15 ट्रेड भी लॉस हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो स्ट्रेटजी आपको वर्क कर रही है, उसी में आपको वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, उसमें कमियाँ खोजनी, क्यों लॉस हो रहा है, तो आपको ट्रेडिंग सूट करने लगेगी, आपको वो स्ट्रेटजी सूट करने लगेगी। गलतियाँ खोजो उसमें क्या है, ठीक है। गलतियों से सीखो, गलतियों को दोबारा मत दोहराओ, इससे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होगा।
तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, बिना टाइम पास किए मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी, सभी पॉइंट्स बता दी। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में, बार बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, समझ में आएगी वीडियो। और अगर समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।